हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह अपने जनरल साइंस के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है और कुछ ही देर में आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। दोस्तों, ब्लड ग्रुप की अगर हम बात करें, जनरल सबसे पहले हम ब्लड के बारे में देखें तो ब्लड जो है वो जितने भी इंसान है उन सब में ब्लड जो है वो समान होता है। देखा जाए तो दिखने के एतबार से ब्लड जो है वो समान होता है। रेड कलर का ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक इंसान के ब्लड को दूसरे इंसान के ब्लड से डिफरेंट बनाती है। उन्हीं में से ब्लड ग्रुप भी एक ऐसा ही ऐसा कारक ऐसा मान लो आप, जो कि ब्लड ग्रुप को जो है एक इंसान के ब्लड को दूसरे इंसान के ब्लड से जो है डिफरेंट बनाता है। यही हालत, इसी कारण से क्या होता है, जब एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रक्त चढ़ाया जाता है या एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रक्त दिया जाता है, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, तो उसके दौरान जो है ब्लड ग्रुप जो है या ब्लड चेक किया जाता है कि ये फला व्यक्ति जिसका ब्लड दिया जा रहा है वो किस रक्त समूह का है और जिसको रक्त दिया जा रहा है, जिसका ले रहे हैं वो किस रक्त समूह का है, जिसको दे रहे हैं वो किस रक्त समूह का है। तो इसी के बिहार पर जो है ये ब्लड ग्रुप की जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर बिना ब्लड ग्रुप की जानकारी के एक व्यक्ति का ब्लड जो है वो दूसरे व्यक्ति के ब्लड के अंदर चढ़ा दिया जाए तो उस स्थिति से, उस कारण से कई बार कई क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, कई बार व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। जिसको ब्लड दिया जा रहा है यानी जो रिसेप्टर है, जो ग्राही है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड ग्रुप जो है इसके बारे में सबसे पहले बताया था एक ऑस्ट्रिया के साइंटिस्ट जो कि एक इम्यूनोलॉजिस्ट थे जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने 1901 में यानी 1901 में सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बताया और उन्होंने ये बताया कि जितने भी इंसान हैं उन सब इंसानों की जो ब्लड के अंदर आरबीसी पाई जाती है, उस आरबीसी के ऊपर दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और उन एंटीजन के बिहार पर उन्होंने ब्लड ग्रुप जो है उसको क्लासिफाइड किया, ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूहों का वर्गीकरण किया। ध्यान देना, रक्त समूह जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है एबीओ रक्त समूह और एक होता है आरएच रक्त समूह। एबीओ ब्लड ग्रुप और आरएच ब्लड ग्रुप, दो प्रकार से ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुप है उसको इस बिहार पर वर्गीकृत किया गया है, इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है। जनरली इंसानों के अंदर जो आरबीसी होती है उस आरबीसी पर दो तरीके के एंटीजन उपस्थित हो सकते हैं जो कि रक्त समूह का निर्धारण करते हैं और ये जो एंटीजन होते हैं ये सामान्यतः आनुवांशिक होते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये जो एंटीजन होते हैं ये वंशागत होते हैं, यानी इंसान को अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। कुछ आते हैं माता से और कुछ आते हैं पिता से, जो कि उनके ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करते हैं, निर्धारण करते हैं। ब्लड ग्रुप जो है इनके निर्धारण के लिए भी विशेष प्रकार के जीन जो है वो जिम्मेदार होते हैं और इसके बारे में हम कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, किस प्रकार से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, ये अलग टॉपिक है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम ब्लड ग्रुप की वंशागति पढ़ेंगे, हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे, उस दौरान हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल यहां हम बात कर रहे हैं कि जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है और आरएच ब्लड ग्रुप है उसके बारे में, ठीक है ना। इनके अंदर भी सबसे पहले हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप, तो व्यक्ति के, अभी हमने बात की कि मनुष्य के अंदर जो रक्त होता है उस रक्त की आरबीसी के ऊपर दो तरीके के एंटीजन पाए जाते हैं। एक तो एंटीजन ए होता है और एक एंटीजन बी होता है। ये एंटीजन जो है वो सामान्यतः प्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड हो सकते हैं या कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। जनरली ये जो एंटीजन है वो प्रोटीन ही होते हैं और ये जो एंटीजन होते हैं ये सामान्यतः दोनों एंटीजन जो है, अगर कोई व्यक्ति है उसकी आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर बी एंटीजन है तो उसका ब्लड ग्रुप बी होता है और अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों एंटीजन है यानी ए और बी दोनों एंटीजन एक ही व्यक्ति की आरबीसी के अंदर है, आरबीसी के ऊपर है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का रक्त समूह जो है वो ए बी होगा। इसी प्रकार अगर दोनों ही एंटीजन नहीं है, अगर किसी व्यक्ति की आरबीसी पर दोनों एंटीजन अनुपस्थित है, एब्सेंट है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा।
ठीक है। और ऐसा जो ब्लड ग्रुप होता है इसको जनरली जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं पाए जाते। ध्यान देना दोस्तों, ब्लड ग्रुप जो है इनका क्लासिफिकेशन एंटीजन के बिहाफ पर किया गया है, लेकिन साथ में एंटीबॉडी को भी देखा जाता है। एंटीबॉडी क्या होते हैं? एंटीबॉडी वो कारक होते हैं जो सामान्यतया एंटीजन के खिलाफ जो है एक्टिवेट होते हैं, एंटीजन के खिलाफ, एंटीजन के अगेंस्ट जो है उनका फंक्शन होता है और एंटीजन को नष्ट करने का कार्य करते हैं। एंटीजन एंटीबॉडी की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है रक्त समूहन, ठीक है। अब ये एंटीजन जो है अगर जैसे एंटीबॉडी जो होते हैं, ये एंटीबॉडी किस प्रकार से पाए जाते हैं तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमने बात की यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, इसका मतलब उसके अंदर एंटीजन तो कौन सा है? ए, लेकिन एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के जस्ट अपोजिट, यानी एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? बी होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें, अगर किसी व्यक्ति के अंदर बी एंटीजन है यानी उसका ब्लड ग्रुप बी है तो उसके अंदर जो एंटीजन होगा वो ए होगा, ठीक है। दोस्तों सीरम में पाए जाते हैं। सीरम जो है वो सामान्यतया रक्त का वो भाग होता है जिसके अंदर जो क्लोटिंग फैक्टर, आप यूं कह सकते हैं प्लाज्मा का ऐसा पार्ट जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, उस भाग को हम कहते हैं सीरम, ठीक है ना। रक्त में से जितनी भी ब्लड कॉर्पस्कल है उनको निकाल लिया जाए तो प्लाज्मा बनता है, और प्लाज्मा में से भी अगर आप क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें तो शेष बचा पार्ट जो है वो क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। हम बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में, तो वापिस से ब्लड ग्रुप पे आते हैं हम। अगर किसी व्यक्ति के अंदर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों मौजूद है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन दोनों होंगे, दोनों एंटीजन है तो उस कंडीशन में उसके सीरम में एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा। दोनों एंटीबॉडी जो है वो एब्सेंट होते हैं, ए ना तो ए एंटीबॉडी होगा और ना बी एंटीबॉडी होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो चौथा जो ब्लड ग्रुप आता है वो आता है ओ। ओ के अंदर अभी हमने समझा है कि एंटीजन एब्सेंट होते हैं, लेकिन ध्यान देना दोस्तों कि ओ के अंदर एंटीजन भले ही एब्सेंट हो लेकिन एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी दोनों जो है वो ओ ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति के सीरम के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो यहां पे ये बात तो समझ में आ गई कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसके अंदर दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, वो तो होता है ए बी। और ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसके अंदर दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, वो होता है ओ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम ब्लड देते हैं या लेते हैं तो उस कंडीशन में अगर ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसको यदि बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का रक्त जो है वो दे दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको समझते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, किसी व्यक्ति का रक्त समूह मान लो ओ है, सॉरी ए है, ठीक है, और वो रक्त दे रहा है बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को, ठीक है। यानी जो डोनर है वो तो ए ब्लड ग्रुप का है और जो रिसीवर है, जो रिसेप्टर है, ग्राही जो है वो जनरली बी ब्लड ग्रुप का है। तो उस कंडीशन में क्या वाला रक्त जो है वो जैसे ही उस रिसेप्टर के अंदर जाएगा तो वहां पे जाने पर आपको पता है एक के साथ में एंटीजन कौन सा जाएगा? ए एंटीजन जाएगा, जबकि जो ग्राही है उसकी कोशिकाएं, उसका जो इम्यून सिस्टम है या उसका जो शरीर है वो कौन से एंटीजन को जानता है? सिर्फ बी एंटीजन को जानता है। तो जैसे ही ए एंटीजन जाएगा तो उस ग्राही के अंदर जो एंटीबॉडी होंगे वो जनरली इस रक्त की आरबीसी पर उपस्थित ए एंटीजन पर हमलावर होंगे, इसके ऊपर हमला करेंगे तो उस कंडीशन में एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। उसकी वजह से ग्राही के अंदर जो रिसेप्टर है जिसने रक्त लिया है उसके अंदर कई तरीके की क्रिटिकल प्रॉब्लम जो है वो उत्पन्न हो सकती है, यानी उसका जी मिचला सकता है, उसकी घबराहट उत्पन्न हो सकती है ब्लड लेने पर, या कई बार ऐसा भी हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है, या इंटरनल ऑर्गन जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जैसे लीवर है, किडनी है या हार्ट है, इनके फंक्शन जो है वो अफेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, मान लो बी जो है वो तो डोनर हो जाए और ए जो है वो रिसीवर हो जाए तो भी यही कंडीशन होगी। उस कंडीशन में बी एंटीजन जो है वो ए एंटीजन वाले की बॉडी के अंदर आएगा तो बी एंटीजन जो है वो ए के लिए फॉरेनर हो गया, अजनबी हो गया। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है उसके शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडी होंगे वो बी एंटीजन के ऊपर हमलावर होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि बी एंटीजन जो है उसको नष्ट करने का वो प्रयास करेंगे और वो एग्लूटिनेशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, यानी रक्त समूहन की क्रिया उत्पन्न हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है
कि जब एग्लूटिनेशन होता है तो एग्लूटिनेशन के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की परस्पर रिएक्शन होती है, आपस में क्रिया होती है। जब ये आपस में क्रिया होती है तो उस कंडीशन में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है वो उस उनकी जो रिएक्शन वाला जो स्थान होता है वहां पे जमा हो जाती है, यानी ब्लड का फ्लो जो है वो एक तरीके से रुक जाता है। जो अपनी जो ब्लड कॉर्पस्कल्स होती हैं उनका एक गुच्छा सा बन जाता है जिससे रक्त का बहाव रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्राही जो होता है उसके अंदर कई तरीके की क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है या उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए जो है हमें यह क्लियर मालूम होना चाहिए कि ए रक्त समूह वाला व्यक्ति बी को रक्त नहीं दे सकता और बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है वो ए को रक्त नहीं दे सकता। इसके बाद अगर हम बात करें तो किसी व्यक्ति का रक्त समूह यदि ए बी है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ए बी रक्त समूह यदि किसी ए रक्त समूह वाले व्यक्ति को चढ़ाया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए बी के साथ दोनों एंटीजन जाएंगे, ए एंटीजन भी जाएगा और बी एंटीजन भी जाएगा। और जो सामने वाला है ए वाला मान लो चाहे सामने वाला बी वाला मान लो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ए या बी होने पर उन दोनों के अंदर एक ही एंटीजन उपस्थित है, एक ही एंटीजन उपस्थित है, दूसरा एंटीजन जो ए बी पर मौजूद है वो उनके लिए क्या हो गया, अजनबी हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उनकी बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो एग्लूटिनेशन की क्रिया करेंगे। इससे पता चलता है ए बी रक्त समूह जो है वो ए और बी को नहीं दिया जा सकता। इसके बाद अगर हम बात करें तो यदि ओ ब्लड ग्रुप की हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप जो है उसको जनरली यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको आप समझेंगे, क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप जो है अगर ओ रक्त समूह हम किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति के अंदर चढ़ाएंगे, भाई ओ जो है वो ओ को तो दे ही सकता है रक्त, लेकिन अगर ए बी और ए बी को अगर वो ब्लड देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, ओ रक्त समूह जैसे ही ग्राही के शरीर में जाएगा तो ओ के ऊपर एंटीजन है नहीं, ओ के ऊपर एंटीजन ना होने की वजह से जो ए और बी और ए बी वाले हैं उनके शरीर के अंदर किसी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से उनका शरीर जो है वो आसानी से उस ब्लड को एक्सेप्ट कर लेगा। यहां ध्यान देना दोस्तों, मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव की बात करेंगे हम जब आरएच ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तब, ठीक है ना। यहां पे मैं सिंपल ए बी और ओ की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि ए बी ब्लड ग्रुप जो है इसको ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, यानी ये सबका ब्लड ले सकता है, सबका रक्त ले सकता है। क्यों ले सकता है, सपोज अगर किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है और वो जो है वो मान लो ए को, बी को, ए का, बी का या ओ का ब्लड जो है वो अपने अंदर ले रहा है, भाई ओ का तो वो ले ही सकता है, ठीक है, ये तो अभी क्लियर हुई है। मान लो ए या बी का वो ले रहा है तो ए का ब्लड वो लेगा तो जाहिर सी बात है ए के साथ में एंटीजन कौन सा आएगा, ए एंटीजन आएगा, और जो ए बी रक्त समूह है उसके अंदर जो है जनरली ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद है। अब ए एंटीजन जो है वो ए एंटीजन को पहचान जाएगा, लेकिन बी एंटीजन जो है उसके लिए तो ए वाला मतलब एक तरीके से अजनबी है, फॉरेनर है, तो उस कंडीशन में क्या एग्लूटिनेशन होगा, तो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए बी जो ब्लड ग्रुप है उस ए बी के सीरम के अंदर एंटीबॉडी एब्सेंट है। ये बात हम पीछे अभी बात की है हमने कि ए बी ब्लड ग्रुप है इसके अंदर एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं पाया जाता है। तो अगर ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र अगर उत्तेजित भी हो तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है। एंटीबॉडी एब्सेंट होने की वजह से ये किसी का भी ब्लड जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे सामने वाला ए हो, चाहे बी हो, चाहे ओ हो, और ए बी का तो लेना ही लेना। इस वजह से ए बी रक्त समूह जो है वो सबका रक्त ले लेने के कारण से इसको यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है, यानी सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी है जो आपको मेरे द्वारा दी गई है, जिसके अंदर हमने ये जाना है कि ए ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कौन सा एंटीजन है, कौन सा एंटीबॉडी है। इसी तरीके से बी, ए बी और ओ के बारे में हमने जाना है। दोस्तों ये जो ब्लड ग्रुप कॉल लैंडस्टीनर ने दिया, इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन दिया, इसको हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर दोस्तों जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमें यह भी ध्यान होना चाहिए कि जो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति है वो अपना ब्लड जो है वो किस किस को दे सकता है, वो ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। बी वाला वो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, और ए बी वाला है वो केवल और केवल अपना ब्लड किसको दे सकता है, ए बी को दे सकता है। इसके अलावा वो किसी को अपना ब्लड नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर मौजूद एक्स्ट्रा एंटीजन जो होता है उससे दूसरे ब्लड ग्रुप, दूसरा चाहे वो ए है चाहे बी है, जो रिसीवर का जो ब्लड ग्रुप ए या बी है
उससे रिएक्ट करके, और वो क्या हो सकता है, जो एग्लूटिनेशन की जो रिएक्शन है वो हो सकती है, जिसकी वजह से ग्राही के अंदर क्रिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप जो है वो अपना ब्लड जो है वो, ओ ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो वो अपना ब्लड जो है वो ए को, बी को, ए बी को, ओ को, सभी को दे सकता है। इस वजह से ध्यान देना, यहां एक चीज पता चल रही है, जो ए बी जो है वो सभी का ब्लड आसानी से एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही, और ओ जो है वो अपना ब्लड सभी को दे रहा है, इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता। ठीक है, तो ये तो हो गई एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। नेक्स्ट आता है इसके बाद आरएच ब्लड ग्रुप। ठीक है, आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है? आरएच ब्लड ग्रुप जो है इसके बारे में दोस्तों कोललैंड स्टीनर और उनके साथी वैज्ञानिक वीनर ने बताया था। और ये आरएच ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, इससे हमारे ब्लड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।